क्रिएटर आईवाईएस की टीम जा पहुंची देश के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ कोर्ट कचहरी, जहां उन्होंने कई वकीलों से इस बारे में वार्तालाप करी और जानी उनकी राय देश के महत्वपूर्ण और अहम विषयों के बारे में। सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रम मुस्कुराता भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आईवाईएस टीवी। मैं हूं आपका मित्र एहसान ताबिश। आज इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए हमने चुना है कचहरी प्रांगण को और बिंदु रखा है सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक विवाद, समाज में बढ़ती हुई तनाव। इसके लिए हमने अपने कुछ वरिष्ठ मित्रों को आमंत्रित किया है कि इस विषय पर वो अपने ध्यान रखें। मैं आप सबका अपने मित्रों का परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ हैं श्री गुरुदत्त शर्मा जी, जो कि परिवार न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र में वरिष्ठतम सदस्य हैं और पिछले काफी समय से वैवाहिक विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और लोगों को बिना मुकदमेबाजी के ही परिवारों को बसाने के लिए प्रयासरत हैं। मेरे साथ हैं श्री अश्विनी शुक्ला जी, युवा अधिवक्ता हैं, काफी संघर्षशील और एक्टिविस्ट हैं। कचहरी में वकीलों की समस्याओं को भी हमेशा उठाते रहते हैं, क्योंकि आजकल बार में हमारे यहाँ बहुत महिला अधिवक्ताएं भी हैं, उनकी भी अपनी अलग समस्याएं हैं। युवा अधिवक्ता है, उनकी भी समस्याएं। उस संबंध में इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे, पूछताछ करेंगे। मेरे साथ हैं हमारे मित्र कुश कुमार सिंह, आप भी हमारे साथ वकालत करते हैं और इनसे भी इस संबंध में चर्चा करेंगे। साथ में श्री सिद्धराज जी, गोविंद वल्लभ सुमित्रानंदन पंत सिद्धराज। पूरा नाम है, एक बार नाम मैं चाहूंगा सिद्धराज जी अपना पूरा नाम बताएं। मेरा पूरा नाम है गोविंद वल्लभ सुमित्रानंदन सिद्धराज। बहुत अच्छा। मैं शासकीय अधिवक्ता रहा हूँ 25 वर्ष मथुरा कचहरी में। अब प्राइवेट वकालत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम भी है मेरे पास। वकील साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको लगता है अदालत सिर्फ कानून का घर है या इंसानी रिश्तों की कहानियां भी हैं? उन कहानियों पर कुछ अमल भी किया जाता है? अदालत के अंदर सामाजिक और पारिवारिक परिवेश पे भी अमल किया जाता है। जो वर्तमान में समस्याएं आ रही हैं और पारिवारिक विवाद पैदा हो रहे, जैसे पति पत्नी के, बाप बेटे के, ये सारी चीजें जो हैं, इस पर परिवार संवेदनशील भी है और उन समस्याओं को समाधान करने के क्षेत्र में हर संभव प्रयास कर रहा है। मध्यस्थता केंद्र के द्वारा भी और वॉलंटियर भी तैयार किए गए हैं, जो उन लोगों से जाकर के उनकी राय लेते हैं और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। किसी भी परिवार में जब विवाद होता है तो आपको क्या लगता है कि उस परिवार के उस विवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ा जो किसी को होती है, वो पति पत्नी को होती है, बच्चों को होती है या बुजुर्गों को होती है? सर्वाधिक पीड़ा बच्चों को होती है अगर विवाद पति पत्नी का है। सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्गों को क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो उन क्षेत्र से निकले हुए हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, जब नहीं मानते हैं उनके विघटन पर, पति पत्नी के विवाद पर बच्चों का सही ढंग से न शिक्षण हो पाता है, न लालन पालन हो पाता है, न सही संस्कार मिल पाते हैं। वकील साहब, संपत्ति के झगड़े और रिश्तों के झगड़े, इनमें कौन सा ज्यादा कठिन होता है? रिश्तों का झगड़ा। संपत्ति का झगड़ा घर से बाहर की समस्या है, लेकिन रिश्ते का झगड़ा तो घर के अंदर की समस्या है। तो जिस घर को स्वर्ग होना चाहिए था वो नर्क बन जाता। वकील साहब, आपको लगता है कि ये जो रिश्तों के झगड़े की आपने बात की, बहुत सारी परंपराएं हिंदुस्तान में चलती रहती हैं, धर्म को लेके, जाति को लेके,
बहुत सारे मंदिर को लेके, मस्जिद को लेके। कभी किसी ने रिश्तों के झगड़ों की बात की है? नहीं, रिश्तों के झगड़े की बात, जिसके साथ झगड़ा है वो ही अपने आप में झेल रहा है। समाज उसमें कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि समाज दूसरी चीजों में व्यस्त है। किस में व्यस्त है? या तो अपने निजी समस्याओं में व्यस्त है, अपनी निजी तरक्की में व्यस्त है, और नहीं, ये समाज की गलती है या लोगों की गलती है? समाज की हमें लोगों की गलती क्यों नहीं है? लोगों की तो देखिए, जो लोगों से ही तो समाज बनता है वकील साहब। लोगों समाज बनता है, लेकिन जिनके साथ समस्या है, समस्या ग्रस्त है, विवाद है, तो वो तो दो पक्ष है। नहीं, अगर समाज कहाँ गंदा हुआ? मेरा मतलब कहने, समाज कहाँ, लोग गंदे हैं ना। लोगों की सोच गंदी है, उसी से समाज बनता है। लोग क्या है, समाज ही तो है। नहीं, लोगों से समाज बनता है ना, समाज से लोग थोड़ी बनते हैं। बिल्कुल सही इस बात पे इस पे प्रकाश डाल। तो लोग जो हैं वही तो समाज है। हम सब लोगों से बनकर ही तो समाज बना है। तो हमारे सोच में ये हिस्सा नहीं है कि निस्वार्थ किसी के, चाहे वो वैवाहिक विवाद हो या संपत्ति का विवाद, लोग कम से कम पुराने काल में तो भी पंचायतें लोग बैठते थे, घर पे ही निस्तारण गांव के स्तर पे होते थे। अब कोई किसी की सुनता नहीं है ना, सीधे न्यायालय में ही आते हैं। वकील साहब, आपको लगता है कि अगर हम रिश्तों को महत्व दें तो कहीं ना कहीं हम जाति, धर्म और इन मूल्यों से बहुत ऊपर आ सकते हैं? सूक्ष्म में, छोटे में बताना। देखिए, परिवार अगर सुखी नहीं है, मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ। तो रिश्ता तो कौन से, किस रिश्ते की बात? किसी भी रिश्ते की, अगर रिश्तों को आदमी महत्व दे तो लगता है जाति धर्म से बहुत ऊपर जा सकता है। रिश्तों को महत्व दे दो भाई। इसका मतलब ये हुआ कि आप रिश्ते को महत्व दे रहे हैं, यानी मानवता को महत्व दे रहे हैं। जाति धर्म तो पीछे रहेंगे बहुत, तब आप उसको महत्व देंगे। जाहिर सी बात है कि समाज उससे आगे बढ़ेगा, एक नए तरीके के समाज का गठन होगा भाई। उसमें हमें ये नहीं देखना है, तो केवल ये देखना है कि भाई ये मेरा मित्र है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना। वकील साहब, आप बड़े युवा अधिवक्ता हो जी। शुक्ला जी, आपको लगता है कि ये जो तनाव में तलाक के केस लगातार हमारे समाज में बढ़ रहे हैं, ये मॉडर्न सोच की देन है या रिश्तों में सहनशीलता की कमी? ये दोनों ही बातें हैं। आपने जो कहा है, ये दोनों ही कमियां हैं। सहनशीलता की भी कमी है और मॉडर्न सोच का भी प्रभाव है। आप एक चीज बताइए। नहीं, दोनों का ही प्रभाव है कि तलाक तक परिवार पहुंचती है। एक का नहीं है। मॉडर्न सोच भी हावी है कि परिवारों में बहुएं अपने मन माफिक चलेंगी। बहुओं की गलती है, बेटों की गलती? बेटे भी मैं एक पे किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। जी। बेटे अपने हिसाब से लाइफ स्टाइल जिएंगे, बहुएं अपने हिसाब से जिएंगी। तो मॉडर्न सोच का भी परिवारों पे हावी होना तलाक का कारण है। और जो दूसरा आपने बताया वो भी एक बहुत बड़ा कारण है तलाक का। खुश कुमार जी, जी जी, युवा पीढ़ी का कैरियर और स्वतंत्रता, आपको क्या लगता है, क्या पहले होना चाहिए? युवा पीढ़ी का कैरियर और स्वतंत्रता, मेरे ख्याल से अभी शुक्ला जी ने बताया कि अगर स्वतंत्रता दे देंगे तो कैरियर बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। आपकी राय में क्या है? नहीं, स्वतंत्रता में जब उच्छृंखलता आ जाती है तो व्यक्ति का जीवन अनुशासनहीन हो जाता है, और जब अनुशासनहीन हो जाता है तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है, उसका कैरियर बनने की वजह बिगड़ जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है। आपको लगता है कि कैरियर बनाने की वजह से कई बार पारिवारिक रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं? हाँ, क्यों? नई पीढ़ी में ये सोच पैदा हो रही है कि उसको कैरियर बनाने के लिए बहुत को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जिन चीज़ों को उसे छोड़ना चाहिए उसे छोड़ के वो परिवार को छोड़ने को वरीयता देता है कि पारिवारिक लोग मेरे रिश्ते मुझसे अलग हट जाएंगे तो मेरी प्रोग्रेस जल्दी होगी और मेरा कैरियर अच्छा बने। वकील साहब, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं आपने, जैसा बताया। अगर हर परिवार में संवाद और मुस्कान अगर आ जाए तो आपको लगता है कि अदालतों में कुछ भीड़ कम हो जाएगी? समाज में व्यक्तिवादिता बढ़ रही है, समष्टिवाद खत्म हो गया है। हर आदमी केवल अपने तक सोच रहा है। पति हो वो अपने में सोच रहा है, बेटा अपने में सोच रहा है, बेटी अपने में सोच रही है, पत्नी अपने में सोच रही है। जब हम सामूहिक रूप से एक समन्वय बनाएंगे विचारों का, तब समाज में कुछ परिवर्तन आएगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। व्यक्तिवादिता जो है इस समाज के पतन का मुख्य कारण है। हर आदमी व्यक्तिवादी होता जा रहा है। शुरू कहाँ से होता है? शुरू व्यक्ति से होता है। परिवार से होता है, समाज से होता है? नहीं, व्यक्ति से होता है।
परिवार और समाज उसमें कोई भूमिका नहीं निभा पा रहे, और परिवार और समाज उस व्यक्तिवादिता को रोक नहीं पा रहे। किसी की जब महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं तो परिवारों में विघटन शुरू हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं आगे दौड़ के निकल जाऊंगा और सबको पीछे छोड़ दूंगा। इसी में एक भाई कुछ करता है, दूसरा भाई सहयोग नहीं करता है। एक भाई से कहो भाई कि परिवार की उन्नति हो रही है, तो वो कहता है कि मैं क्या पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा हूँ क्या। तो अच्छे लोग उसमें ये कहते हैं भाई पटरी पर उतारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पर आप पटरी पर डालने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। कुछ सहयोग करना चाहिए सबको। व्यक्तिवादिता जब तक विकराल रूप ले लेती है फिर आदमी किसी को नहीं सोचता समझता है, और समाज व्यक्तिवादी होता जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। वकील साहब, मैं लौट के अपने प्रश्न पे आऊंगा, क्योंकि हमारी टीम मुस्कुराता भारत पर काम कर रही है। सीनियर सिटीजन होने के नाते किसी के भी जीवन में मुस्कान का कितना बड़ा रोल है, महत्व है, क्या है ये मुस्कान आपकी नजर में? यदि कोई व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट है तब आप ये मानिए कि वो मुस्कान आए। अपने आप से मतलब है अपने समाज से, अपने बेटे से, अपने पड़ोसी से मुस्कान के लिए जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोस के 4 परिवार, एक इस साइड का, एक इस साइड का, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, 4 हो गए, चारों से प्रेम के साथ रहता है तो इस देश का नक्शा ही बदल जाएगा। तो ये लोग जो सड़कों पे हंस रहे हैं, ये नकली हंसी हंस रहे हैं? ये हंसी तो कई तरह की है। कोई अपनी खुशी पे हंसता है, असली हंसी तो वो होती है जो दूसरों के लिए कब हंसते हैं। अपनी हंसी वो नहीं है तो मुझे प्राप्त जीवन का कोई अपना ऐसा पल जब आप अपने लिए हंसे हो? आपके जीवन का कोई ऐसा पल जब आप अपने लिए हंसे हो, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन आप हंस रहे हो? है। बताओ। मेरा सौभाग्य है, मुझे इस तरह की पुत्र वधू प्राप्त हुई है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कि मैं जितना भी उसका गुणगान करूं उतना ही कम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वकील साहब, मृदभाषी, जी, आज तक किसी को कोई जवाब नहीं दिया, हमेशा मुस्कुरा करके रहना। ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई और तरह का व्यवहार हो, उसको भी पूरी छूट है, लेकिन इसके बावजूद उसने कहीं ये सो नहीं कहा किया कि मैं आपकी बेटी नहीं। बहुत अच्छा। वकील साहब, मुस्कान का किसी के भी जीवन में आपकी नजर में क्या महत्व है, सूक्ष्म में, छोटे में? तो मुस्कान तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज है। स्वास्थ्य के लिए भी मुस्कुराना। आपके इस केबिन पे अगर हम लोग आज बैठे हैं तो कितना मुस्कुरा रहे हो? आपने 5-6 लोग इकट्ठे कर लिए, मुस्कुरा रहे, हमारी सारी मित्र मंडली के साथ बैठे हुए हैं। इस तरह के कार्यक्रम आपकी नजर में होते रहने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। शर्मा जी का इसलिए धन्यवाद इस काम के लिए कि अब ऐसे लोगों की, और जिनकी कोई जगह नहीं है जिन्हें अपनी बात कहने की, जो ऐसी बातें हैं जो समाज से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं मीडिया में उसके लिए स्थान नहीं है। आप जैसे लोग उन बिंदुओं को उठा रहे हैं जो बेहद जरूरी है एक आम आदमी के लिए। तो उसकी अपनी समस्याएं हैं। ये भी एक समस्या है कि हंसी क्यों कम हो रही है, लोगों का बैठना एक दूसरे के साथ क्यों कम हो रहा है, इतना एकाकी क्यों हो रहा है ये समाज। तो इस सब के लिए तो संगत है, साथ बैठना है, मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, किसी भी वकील समाज के साहब, लिए भी जरूरी है। आप तो बड़े युवा अधिवक्ता हो, इतने सारे सीनियर सिटीजन ने आपको घेर रखा है, मुस्कुरा रहे हो अंदर से, या गर्व महसूस कर रहे हो, या ताकत ले रहे हो? मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इतने सीनियर सिटीजन और मेरे वरिष्ठों के साथ में बैठा हूँ, तो इनकी बातें सुनने का, इनके अनुभव आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शेयर हो रहा है, वो मुझे मिल रहा है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, छोटे में, सूक्ष्म में? युवाओं को तो जैसे आपका ये चैनल पे आपका ये टॉपिक है मुस्कुराता भारत, मैं तो यही कहूंगा कि जो टॉपिक है इसी के अनुरूप जीवन जिए और कैरियर पे ध्यान दें और अपना अच्छा मुस्कुराते हुए जीवन को जी। खुश कुमार साहब, आप तो हमेशा मुस्कुराते हो, मैंने तो जब भी आपको देखा है आप मुस्कुराते ही रहते हो। इसका कारण क्या है ये बता दो बस। इसका कारण घरवाली तो नहीं है? घरवाली तो सब कही है, मैं देख रहा हूँ कौन कौन मुस्कुराता है। जानता हूँ।
वैसे असली भारत तो यही है जहाँ हम मुस्कुरा रहे हैं। बाकी के लोग तो विदेश में जाके मुस्कुराते हैं। बहुत अच्छा। बाबूजी लास्ट में मैं आपसे चाहूंगा, मुस्कुराता भारत के विषय पे हमारी टीम काम कर रही है। आप मुस्कुराता भारत पे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और हमारी टीम से क्या कहना चाहेंगे? आपके मुस्कुराता भारत चैनल के लिए धन्यवाद कि आपने ऐसा प्रोग्राम रखा। मुस्कुराने का हैप्पीनेस इंडेक्स जो भारत का है वो गिर रहा है। उसमें समस्या ये है कि आदमी के अपने व्यक्तिगत और परिस्थिति में जितने झंझाव आते हैं वो उसको मुस्कुराने से रोक देते हैं। मुझे सबसे ज्यादा मुस्कुराहट तब आती है जब मैं किसी सामने वाले को मुस्कुराता हुआ देखता हूँ। सामने वाला मुस्कुराता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी सुखी है, मुझे भी मुस्कुराना चाहिए। हर आदमी को वास्तव में कितनी झंझावात हो, कितनी परेशानियां हो, अपने आप को अंदर से प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रसन्न रहेंगे। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड। मेरा बचपन का मित्र जीतू जायस एडवोकेट, आज मेरी मुलाकात मेरे ख्याल में 20 साल बाद हुई होगी, तो मेरा मन नहीं माना एक क्वेश्चन मैं जीतू से भी लूंगा। सार्वजनिक जीवन में जीतू मुस्कुराने के कितने पल आपने खोए हैं कि जब मुस्कुरा सकते थे लेकिन मुस्कुराए नहीं, कारण कुछ भी हो? ऐसा है कि बचपन में जो बचपन है ना, बचपन में तो खूब मुस्कुराते थे, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देते थे। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो आदमी, ऐसा नहीं है कि मुस्कुराहट के पल नहीं आते, घर में, परिवार में, इष्ट मित्रों के साथ सबके साथ आते, लेकिन फिर भी जो कंपेयर की जाए, तुलना की जाए, वो जो चाइल्डहुड थी, जो बचपना था, उस समय छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों पे, और मैं ही नहीं, मैंने तमाम अपने साथ के बच्चों को देखा, उस समय बहुत मस्ती आती थी। तुम्हारे साथ में भी मस्त रहा हूँ, उस समय हम खूब हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे। लगता है लोगों को अपने बचपन के दिन याद करने चाहिए। हम लोगों की एक सीरीज चल रही है वकील साहब, तो उस सीरीज का नाम है स्लेट। तो कभी मुझे मौका मिलेगा भविष्य में, मैं दोबारा आप लोग बुलाओगे तो आऊंगा। उस स्लेट पे मैं एक शब्द लिखवाता हूँ जी, केवल एक शब्द, तो वो शब्द उस स्लेट पे आपका क्या होगा? बाकी स्लेट लेके कभी मैं आऊंगा तो मैं आपसे दोबारा चर्चा करूंगा। ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है। अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में। आगे मैं फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी। मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा जी, आप अपने इस चैनल के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाएं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों ओर जो उसके पड़ोसी हैं, आमने सामने बराबर वाले दोनों तरफ, उनसे प्रेम करें। बहुत अच्छा, तो इस देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। बहुत अच्छा। सभी लोगों का मुस्कुराता भारत के इस शो में बहुत बहुत हृदय से आभार। आप लोगों ने मुस्कुराया